बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है सभी से कि एक बार ज़रूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज की बात बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने लाइव आया हूं, लेकिन जो भी लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। और मैं बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा परेशान है छात्र छात्राएं, और उसके लिए अगेन आवाज़ उठाने की ज़रूरत फिर से हमको पड़ रही है और हम वो आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर अब तो कई लोगों से हमको गिले शिकवे बढ़ गए हैं जिनसे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जगह पर ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भर्तियां रद्द हो सकती है, जो ज्वाइनिंग हो गई है शिक्षक भर्तियों की उस पर आपकी गाज गिर सकती है, या फिर जो पीएससी के छात्र छात्राएं जो चयनित हो चुके हैं उनके मामले पर भी अब संशय पैदा हो रहा है। काफ़ी सारी बातें हैं और कुछ सारे नोटिस भी आज जारी किए हैं। तो ओबीसी की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, हर एक मुद्दे पर दिनेश ठाकुर ने आपके साथ रहकर, आप छात्र के साथ खड़े रहकर, और साथ में हमारा एक संगठन की हम बात करें तो 2 मिनट आपको बता दें पहले कि सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जितने भी एजुकेशनल न्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक देने का जो ब्यौरा है बच्चों ने आज तक देखा है वो मेरी तरफ से आपको प्राप्त हुआ है। अगर आपको जो न्यूज़ मैंने दी है तो आज 2-3 न्यूज़ है जिन न्यूज़ के बारे में हम जाकर जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ने जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आज पीईबी और व्यापम की समस्त जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। 18 नवंबर, इसके पहले 18 अगस्त था यहाँ पर, और हम वो आपको याद दिलाएंगे कि मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फिर से आपके लिए एक बार आपके हक की लड़ाई के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो चाहे वो पीएससी वाली भर्ती हो, दोनों जगह पर हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, बात हो रही है। और 18 नवंबर का दिन आप याद रख लीजिएगा, पीएससी पर फिर से होगा घेराव, बड़ा घेराव है। इसके बाद भोपाल में, जी हां, पीएससी को लेकर भोपाल में, जी हां, पीएससी को लेकर भोपाल में एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग के साथ में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम भोपाल में गृह विभाग में होने वाला है। तो इसके बारे में हम आपको बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले तो 18 नवंबर पीएससी इंदौर, बेटा ध्यान रखना, जो बच्चे हैं पीएससी इंदौर में 18 तारीख को पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। हक की लड़ाई इस बार हम छीन के लेंगे। पिछली बार हमने बात की थी, हमने बात की, लोगों से रिक्वेस्ट की ये कर लो वो कर लो, लेकिन अब बात हट गई है। बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। मैं 1 मिनट, वॉइस क्लियर नहीं है सर जी, क्या बात कर दी, 1 मिनट रुको प्लीज, वीडियो को शेयर करें। सर कुछ नहीं होगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा। देखो आगे आना पड़ेगा, हमने कई बार प्रयास किया है, आपको कई बार प्रयास किया है और सफलताएं भी मिली हैं, और इस बार फिर सफलता मिलेगी, चूंकि हमारे बच्चे पर। अब देखो ये वीडियो क्यों बनाया गया है, इस पर थोड़ा सा एक विचार कर ले पहले, क्योंकि कुछ न्यूज़ हैं जिससे बच्चे का जो मेंटल प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो कि कुछ का तो हाई हो गया है, जो कुछ गुस्से में है, और कुछ जो है हतप्रभ यानी हताश हो गए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब तक मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट खड़ा है आपके साथ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर पीबी भर्ती के लिए हमने आंदोलन किया था 18 अगस्त को, अब 18 नवंबर को इंदौर में फिर आंदोलन होगा। आपको बता दें दोस्तों कि आंदोलन 18 नवंबर 2021 को होगा। कैसे होगा, कब होगा, उसके पहले आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने एक अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा संशय है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। दोस्तों अगर वास्तव में कोर्ट ने सख्ती अपना ली तो कुछ भी हो सकता है। और हां, कोर्ट कर क्या रही है पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये ओबीसी आरक्षण का मामला इतना लंबा खींचना चाहिए क्या? लाखों स्टूडेंट की, मतलब ये मान चलो कि लाखों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। और आपने देखा होगा उस दिन कोर्ट में क्या हुआ, मैंने खुद वीडियो बनाया हुआ है, वो कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें बात किसी और चीज की कर कुछ और रहे हैं। यार 1 साल 2 साल 3 साल, यार देखो आपका समय फोकट होगा, आपका समय बर्बाद आप कर सकते हो, आपके अंदर आपका, चलो आप तो पैसे कमा रहे हो बैठे बैठे, भाई वकील करते क्या है, ये इस जेब में फीस भरी और लगा है, खींच रहा है लंबा लंबा, क्या है। और यहाँ पर बच्चे जान दे रहे हैं बेचारे, मतलब उनको क्या करना है, फीस आनी चाहिए बस, उसके अलावा उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सो हो। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, न्याय देने के लिए भी एक समय होता है। न्याय अगर आपको बहुत देर से मिले, न्याय अगर इतना देर से मिले, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, वक्त पर मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं कि न्याय टाइम पर मिलना चाहिए। बेटा सबके सामने मैं बात बोल रहा हूं और ये बात कोई नहीं करता है,
ये हमारा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ही करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं बार बार कि न्याय टाइम पर मिले तो काम का है ना। आज से 25 साल बाद अगर आप न्याय दिलवा रहा हो, 20 साल बाद न्याय दिलवा, किस काम का? ये राजनीति बहुत पहले भी खेली जा चुकी है। ये राजनीति बहुत पहले भी खेली जा चुकी है 2000 के समय पे, जब 5 साल तक बच्चों की भर्ती अटका दी गई थी आरक्षण के नाम पर। खुला चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि न्याय अगर टाइम पर नहीं मिला तो किस काम का? न्याय टाइम पर नहीं मिला तो किस काम का? ये तो बस क्या है कि अपनी जेबें गरम करते, फीस लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। चलने दो केस, क्या उनका क्या जा रहा है? उनको तो पैसा आ रहा है ना, मोटी रकम आ रही जेब में। इसको ये बात कर रहा हूं कि ये जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो भर्तियां 27% आरक्षण पर कर दी गई हैं, और ये कर कौन रहा है? ये राजस्थान के जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। कौन है? अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। वो ये कोर्ट में केस लगा रहे हैं कि ये 27% आरक्षण आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ क्यों दे दिया गया। इस पर फिर अवमानना नोटिस किसके लिए जारी किया, मैं बताता हूं। देखो एक बार प्लीज वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इस मामले में प्रमुख स्कूल शिक्षा, देखो शिक्षक भर्ती में जो भर्तियां हुई है ना, शिक्षक भर्ती में ध्यान से समझना, शिक्षक भर्ती में तो किसके लिए कोर्ट ने अवमानना आदेश जारी किया है, ध्यान से समझना। स्कूल शिक्षा HR उमाशंकर, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर इंदिरा मिश्र, लोक आयुक्त यानी आयुक्त लोक शिक्षक अभय वर्मा और चेयरपर्सन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है कि आपने आखिर ये 27% पर आरक्षण पर भर्ती कैसे कर दी यार। मतलब बच्चा इसमें ही टेंशन में रहे, भर्ती ज्वाइनिंग ले भी ले तो भैया भरोसा नहीं है यार। ये क्या चल रहा है, मतलब चल क्या रहा है? पहले तो ये सोचो आप। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। ये चल क्या रहा है कि बच्चे की ज्वाइनिंग होने के बाद भी वो टेंशन में है कि मेरी नौकरी निकल जाएगी, तो काहे की सरकारी नौकरी, फिर प्राइवेट ही हो गई ना ये तो। फिर कुल मिला के पूरी एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है, जहां पर हमारे बेचारे जो आम जनता है, अगर आप लोग साथ दे रहे हैं तो वीडियो को जरूर बताना लोगों, मुझे कमेंट करके बाद में, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं, कि जो आम इंसान है बेचारा आज से 10 साल बाद जाएगा कहां अगर सारी चीजें प्राइवेट हो गई तो। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि सरकारी जो नौकरी होती है उसमें हम अपने हक से मांग सकते हैं कि हमको क्या सुविधाएं चाहिए, और सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि वोट आप सरकार को देते हैं। और यहां क्या हो रहा है, हर चीज प्राइवेट कर दो। दूसरी बात, चलो ये दूसरी चीज है, हम उस पर भी जाएंगे नहीं। रीजन ये है कि वो चीज तो हो रही है, वो तो आपको हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ के ही मतलब उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें क्या है, सोचिए। वकीलों ने दलील दी, ध्यान से समझना, कोट कर रहा हूं मैं, वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14% अधिक OBC आरक्षण, 14% से अधिक OBC आरक्षण क्यों दिया। 27% पर आरक्षण देते हुए शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने मनमानी दिखाई है, तो उन्होंने सामान्य वर्ग का हक मारा गया, ऐसा बोलते चूंकि सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अवमानना है, अतः अवमानना याचिका दायर की गई है। और ये बाहर के स्टेट के बच्चों ने की है, ठीक है। और बाहर के स्टेट के बच्चों ने कुछ फर्जी दस्तावेज भी लगाए हैं। फर्जी दस्तावेज का मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे, फिर भी मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनवाया है। इन सब को लेकर कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सर अगर आप ADVO की परीक्षा समय पर होगी, देखिए मैं कमेंट आपके लूंगा, 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट रुक जाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में जो बोल रहा हूं ये कोई नहीं बोलता है, ये कोई नहीं बोलता है। और अरे एक मिनट, ये अपनी तो PSC की बैचेस अभी मैं बताऊंगा बाद में, बच्चे जो पूछ रहे थे, ये रहा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़कर। सबसे पहले तो PSC वाले बच्चे, बार बार मैं आह्वान करूंगा कि हमारे प्रमोद सर, गोपाल सर, नामदेव सर और हमारे परिहार सर, और साथ में हमारे अन्य साथी राजू भाई हैं, साथ में हमारे और भी जो मित्र हैं, हमारे धीरेन्द्र भाई हैं, हमारे लोकेश भैया, जितने लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं, सुमेर बड़ोले जी, ये सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आपको उस हमारे महा आंदोलन में शामिल होना है। हालांकि महा आंदोलन नहीं है, ये PSC का घेराव है, लेकिन जो बच्चे भौरकुआं के हैं, फिर से मैं आह्वान करूंगा, जो बच्चे भौरकुआं के हैं 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है। इस वीडियो को बच्चों सर्कुलेट कर देना। 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है। 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है और अपने हक को मांगना है। बोलो आ रहे हो कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बता देना बेटा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कंसेप्ट है। बहुत दिन हो गए, आपके साथ बहुत अन्याय हो गया, वकालत हो रही है कि मजाक हो रहा है, ये तो समझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप अपना काम करते रहें, अगर आप जिंदा हैं तो हक के लिए लड़ते रहें, ये मेरा मानना है।
तो दोस्तों अब मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों लाइक करें। धन्यवाद लवजीत जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, बस अब आपके कमेंट लेना शुरू कर देता हूं। जब तक आपको कुछ बातें बता देता हूं कि 18 अगस्त के आंदोलन के लिए तैयारी इसी प्रकार से हमने करी थी, उसी प्रकार से अब 18 नवंबर के लिए रेडी रहना है। ये डेट इसीलिए चुनी गई है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। बोलिए कितने लोग आ रहे हैं या बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती है उस पर अब फिर संशय मंडराने लगा है, और इसी केस को लेकर बार बार आपको बता दूं कि भर्तियां कैंसिल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोर्ट अब कुछ भी कर सकता है। इस पर हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन उसके